नमस्कार दोस्तों आज जो वीडियो है वो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपने देखा था कि अगर 2021 के अंदर जो होमगार्ड की वैकेंसी आई थी उसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ था अप्रैल तक लास्ट में। उसके बाद में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नई वैकेंसी फिर से जारी की है होमगार्ड के लिए। उसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन था ये इसका 4/11/2022 को यानी कि 4 नवंबर को जारी हुआ था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका आप क्रमांक भी देख सकते हैं और डेट है वो 4/11 को जारी हुआ था। उसके बाद इन्होंने एक लाइन लिखी है कि राजस्थान गृह रक्षा विभाग के विभिन्न जिला प्रशिक्षण केंद्रों उपकेंद्रों पे जो वैकेंसी जारी की गई है उसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। ऑनलाइन भी वहां भरना पड़ेगा जो ई मित्र वैलिड है, जो राजकॉम इंफॉर्मेशन सर्विसेज से जो ई मित्र है वहां से आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरी चीज दोस्तों इन्होंने दे रखा है कि चयनित अभ्यर्थियों व सेवकों को मात्र 5 वर्ष के लिए सदस्य प्रदान की जाएगी। 5 अवधि के बाद में उन्हें पुनर्नियोजित किया जाएगा। यानी कि ये स्वयं सेवक की वैकेंसी है, आप इसको स्थायी वैकेंसी नहीं समझे। राजस्थान गवर्नमेंट को जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब तब आपको इस वैकेंसी इसके लिए ड्यूटी करने के लिए बुलाया जाएगा और जिस दिन आपकी ड्यूटी होगी उसी दिन का मानदेय आपको मिलेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इन्होंने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया में इन्होंने बताया कि आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से आपका फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद का जो प्रोसेस है फिर एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन मिलेगा, डाक विभाग से या डाक से कोई आपका नहीं आएगा, जो भी एडमिट कार्ड वगैरह पूरा ऑनलाइन मिलेगा। दोस्तों आगे की अपन बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क है इन्होंने बताया कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 250 रुपया आपका आवेदन शुल्क होगा और जो अनुसूची एमबीसी एससी एसटी है उनके लिए 200 रुपया आपका फॉर्म फीस होगा। तीसरा स्टेप आता है इसका शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल मेजरमेंट। इन्होंने डाला है कि फिजिकल मेजरमेंट का जो भी एडमिट कार्ड है वो आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से जहां से आप फॉर्म फिलअप करोगे वहां से आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। उसके बाद में जो रिजर्वेशन है कि कितनी वैकेंसी आएगी, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी रिजर्व है वो भी आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए इन्होंने 16% वैकेंसी रिजर्व बताई है और जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 12% बताई है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% बताई है और बाकी आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है और एमबीसी के लिए 5% वैकेंसी रिजर्व है। अगला स्टेप देखते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के भी इसमें सारा सिस्टम देगा कि उनके लिए 12.5% रिजर्व है, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट में एक नियम है कि जो एक्समैन है उनके लिए 12.5% वैकेंसी होगी। दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करता हूं कि हर वैकेंसी में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसमें जो आपका एजुकेशन है वो क्या रहेगा, तो इन्होंने केवल और केवल 8th पास आपका एजुकेशन रखा है कि 8वीं पास इसका फॉर्म भर सकता है। एज है आपकी 1 जनवरी यानी कि विज्ञप्ति 1 जनवरी से जारी होगी, तो 1 जनवरी से लेके आपको 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 35 साल का आदमी इसका फॉर्म भर सकता है। नेक्स्ट स्टेप है फिजिकल मेजरमेंट, शारीरिक मापदंड। दोस्तों शारीरिक मापदंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना आपका चेस्ट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए। इसी के लिए अपन देखते हैं कि न्यूनतम हाइट, आपका अधिकतम हाइट है वो 168 सेंटीमीटर का होना चाहिए पुरुषों के लिए और जो महिलाएं हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर। तीसरा है कि 12 जिला के शहरिया हेतु 12 डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों के लिए 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद में दूसरा इसमें जो फिजिकल मेजरमेंट में आता है वो आता है आपका चेस्ट। तो दोस्तों चेस्ट है पुरुषों के लिए आपका 81 सेंटीमीटर बिना फ्लाउट के, यानी कि नॉर्मल चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद में आपके चेस्ट में 5 सेंटीमीटर की फ्लाउट होनी चाहिए, यानी कि 81 में 5 सेंटीमीटर अपन ऐड करके चलेंगे तो आपका फ्लाउट के बाद में 86 चेस्ट होना चाहिए। और इसके बाद में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए चेस्ट लागू नहीं होता है और वो शहरिया जिला है उसके लिए आपका 74 सेंटीमीटर से 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फ्लाउट उसमें भी चाहिए, उसमें महिलाओं के लिए चेस्ट लागू नहीं है। तीसरा जो होता है दोस्तों वजन इन्होंने देख रखा है कि पुरुषों के लिए कोई वजन लागू नहीं है, यानी कि जो जेंट्स है उनके लिए वेट लागू नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए इन्होंने दे रखा है 47.5 किलोग्राम वेट है वो सामान्य क्षेत्र में होना चाहिए और शहरी क्षेत्र में 43 केजी वेट आपका होना चाहिए। अगला जो इसका स्टेप होगा
अभी इन्होंने दिया है कि जो मेडिकल मापदंड होगा इसका, कि आपका बेसिक मेडिकल कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी इन्होंने बताया कि आपकी आई साइड है वो 6/6 होनी चाहिए बिना चश्मे के। दूसरा बताया कि अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़, स्वास्थ्य वाला एवं शारीरिक विकारों, दोषों से मुक्त होना चाहिए। तीसरा बताया अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, यानी कि आपके कनोकनी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपका जो घुटना है बिल्कुल प्रॉपर रूप से सीधा होना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने बोला कि नसें फूली हुई नहीं होना चाहिए, यानी कि वेरिकोज वेन्स जिसको बोलते हैं, अपन देखते हैं कि अपने जो पांव होते हैं उनमें वेन्स फूल के हल्की हल्की नीली पड़ जाती है, तो वो आपके नहीं होना चाहिए। बेंगापन हो गया, रतंदी हो गया, रंग दृष्टि, कलर विजन जिसको बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं कि आपको रंग प्रॉपर रूप से दिखना चाहिए। उसके बाद में शुगर आपके हो गया, हकलाकर बोलना, पैर समतल जिनको फ्लैट फिट बोलते हैं, हर्निया, ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं ये नहीं होनी चाहिए। ये इसका पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। फिर भी दोस्तों अगर इन चीजों में किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमसे फिजिकली रूप से मिल सकता है, और इन छोटी मोटी जैसे कनोकनी हो गया, वेरिकोज वेन हो गया, तो इनका तो संशोधन भी हो सकता है, लेकिन वो समय रहते होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी काफी विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा जाग रही है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या रहेगा। उसके लिए मैं बता दूं कि इसका हमें रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, केवल आपका फिजिकल एग्जाम होगा। फिजिकल एग्जाम में फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है पीएसटी के लिए मैंने बताया था, हाइट, चेस्ट, वेट हो गया। उसके बाद में आता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। दोस्तों जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो इसमें पहले 1 किलोमीटर की दौड़ थी, उसमें 25 नंबर की थी, और उसको अब की बार दो चीजों में डिवाइड कर दिया। उसी रनिंग के पार्ट को एक तो रनिंग कर दिया और एक उसमें पुशअप में बदल दिया, चिनअप में बदल दिया, सॉरी चिनअप में है, दोनों चीजों में इसको ऐड कर दिया। जैसे पुरुष वर्ग के लिए इन्होंने रखा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ जो कि पहले 25 नंबर की थी, उसको अब की बार इन्होंने 15 नंबर में कन्वर्ट कर दिया। दो चीजें, नई चीज एक और ऐड की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले भी यही सिस्टम था कि अगर आप 3 मिनट और 30 सेकंड में करोगे तो आपको 15 अंक कंप्लीट मिलेंगे, जबकि पहले था इसके 25 टोटल। उसके बाद में 3 मिनट और 45 सेकंड तक, यानी कि 3 मिनट और 30 सेकंड से ऊपर और 3:45 तक अगर आपका रनिंग होगा तो आपको 10 अंक मिलेंगे। इसके बाद में 4 मिनट तक आप करोगे तो 5 अंक होंगे, और 4 मिनट के बाद में दोस्तों आप फेल हो जाओगे। ये इसका रनिंग का स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं में भी सेम सिस्टम है। महिलाओं में आपका जो रेस होगा वो 800 मीटर का होगा, यानी कि पुरुष वर्ग से 200 मीटर कम होगा आपका रनिंग। महिलाएं अगर इसी रनिंग को 3 मिनट और 30 सेकंड में करती है तो 15 अंक मिलेंगे, और जब 3 मिनट 3 सेकंड से लेके 3 मिनट और 45 सेकंड तक करती है, ये पुरुषों के लिए 45 था, जबकि महिलाओं के लिए 50 कर दिया, यानी कि 5 सेकंड एक्स्ट्रा है, तो वहां तक इनको 10 अंक मिलेंगे, और 4 मिनट 10 सेकंड तक इनको 5 अंक मिलेंगे। अगर कोई भी महिला 4 मिनट 10 सेकंड से ऊपर आती है तो उसको 0 नंबर मिलेगा, यानी कि वो रनिंग में फेल हो जाएगी। अभी इसका जो दूसरा था फिजिकल का, वो है पुरुषों के लिए चिनअप। दोस्तों चिनअप आप देखते हैं, बीम होता है एक होता है चिनअप। बीम होता है आर्मी में लागू, जो कि अंडर ग्रिप होता है, और चिनअप होता है ओवर ग्रिप। आपको फ्रंट से पकड़ना पड़ेगा, वो चिनअप होगा, आप ऊपर से पकड़ोगे वो आपका बीम होगा। चिनअप की बात करते हैं, चिनअप को इन्होंने रखा है पुरुष वर्ग के लिए 10 नंबर का। 10 नंबर में अगर आप 10 चिनअप मारोगे तो 10 नंबर हो गए, 7 मारोगे तो 7 नंबर हो गए, और 5 मारोगे तो 5 हो गए, और 5 से कम मारोगे तो आप इसमें भी फेल हो जाओगे। तो मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए जो है कि 4 मिनट से पहले पहले रनिंग करनी पड़ेगी, और 5 से ऊपर आपको चिनअप मारना पड़ेगा। अभी जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग के लिए इन्होंने फिजिकल में ऐड किया है गोला फेंकना, यानी कि जो गोला होगा उसका वेट आपके लिए 4 केजी होगा। अधिकतम आपको 16 फीट फेंकना पड़ेगा। अगर 16 फीट आप गोला फेंकोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे 10 में से 10। उसके बाद में 15 फीट फेंकोगे तो 7 नंबर हो गए, 14 फीट के लिए आपको 5 अंक हो गए, और 14 फीट से कम में आप फेल हो जाओगे। ये इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। दोस्तों टोटल इसकी जो मार्किंग है वो 50 नंबर की है। 50 नंबर में से 25 नंबर का आपका फिजिकल होगा, और 25 नंबर का होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें डॉक्यूमेंट्स और 5 नंबर का वाइवा। तो उस चीज की तरफ बढ़ते हैं आगे।
कि उसमें आपका क्या क्या होगा। अभी आपको पता है राजस्थान गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होती है उनमें एक चीज और होती है कि अगर आप किसी चीज से माप तोल से यानी कि जो पीएसटी या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से अगर आप असंतुष्ट होते हो तो आप 500 रुपए जमा करा के दोबारा आप वापस नपवा सकते हो, जिसमें केवल आपका हाइट, वेट और चेस्ट 3 ही चीज होगा। तो वो चीज भी इसमें लागू है कि आप 500 रुपए देके वापस दोबारा रिटर्न में चेक करवा सकते हो, बाकी रनिंग का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है जो इसका तीसरा स्टेप है कि जो 20 अंक है वो किसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, वो चीज इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे बड़ी बात करते हैं अपन एनसीसी। जो एनसीसी कैडेट होगा जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है उनके पास सी सर्टिफिकेट होगा, तो उनको मिलेंगे सी सर्टिफिकेट के टोटल 6 नंबर। एनसीसी सी के 6 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास बी प्रमाण पत्र होगा तो 4 नंबर मिलेंगे, ए होगा तो 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में जो अगला है आपका आरकेसीएल जिसको अपन बोलते हैं आरएससीआईटी। आरएससीआईटी के आपको 4 नंबर मिलेंगे। फिर तीसरा है आपके पास आईटीआई, ये फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग यानी कि जिस भी ट्रेड से आपके पास आईटीआई होगा, आईटीआई ट्रेड के आपको 3 नंबर मिलेंगे टोटल। और अगला है जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, अगर राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल का है तो आपको टोटल 4 नंबर मिलेंगे, और अगर स्टेट का है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में तीसरा स्काउट प्रमाण पत्र। स्काउट प्रमाण पत्र दोस्तों अगर आप राष्ट्रपति पुरस्कार ले रखा है आपने तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर राज्य स्तर पर है तो 3 नंबर मिलेंगे, और तृतीय सोपान में आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में चौथा है आपका वो है हल्का भारी मोटर वाहन यानी कि जो लाइसेंस है आपका, लाइसेंस के नंबर भी इसमें ऐड है। अगर आपके पास हल्का लाइसेंस है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और भारी यानी कि हेवी लाइसेंस तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में जो इसका 5 नंबर का मैटर और बचता है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5 नंबर में इन्होंने चतुर्थ चरण था इसका, इसमें दे दिया मौखिक व्यक्तित्व परीक्षा, यानी कि 5 नंबर का आपका वाइवा होगा टोटल। तो टोटल अंक है वो मिला के आपके 50 अंक हो रहे हैं, जिसमें बता 25 नंबर आपका फिजिकल था, 20 नंबर आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, और 5 नंबर आपके वाइवा के हो गए। टोटल आपकी जो इसमें मेरिट बनेगी, सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपके 50 नंबर से होगा। दोस्तों ये राजस्थान की होमगार्ड की वैकेंसी की डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसको आराम से देखें, नोटिफिकेशन आपको इसका मिल जाएगा। उसके बाद में जनवरी में स्टार्ट है, तो जो भी बच्चे होमगार्ड के लिए स्पेशली फिजिकल के इच्छुक है और जो जाना चाहते हैं इस चीज में, इस डिपार्टमेंट में, उनके लिए अपना नया बैच प्रॉपर रूप से स्टार्ट है, स्पेशल होमगार्ड का बैच है। तो आज आप ही ज्वाइन करें। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।